हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, किसका पेपर होगा? एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर होगा। इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर होगा सारा सारा मैं आपको अच्छे से करवाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं भाई अपन क्लास को, जिसमें आपके सामने यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आपके सामने देखो, ये पेपर बहुत बड़ा पेपर है, इसके अंदर बहुत सी चीजें आएंगी, तो आपको ध्यानपूर्वक हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। साथ के साथ क्लास शुरू करें इससे पहले भाई, आप सबको पता है अपन ने टारगेट ले रखा है 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का। कितने सब्सक्राइबर पूरे करने का भाई? 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का टारगेट ले रखा है। कितनी तारीख से पहले? पहले 31 तारीख से पहले 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का टारगेट ले रखा है। मात्र 3,000, कितने? 3,000 सब्सक्राइबर कम है। अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप भी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सिर्फ आप भी, तो अपन इस टारगेट को बहुत आराम से अचीव कर लेंगे। तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों भी सब्सक्राइब करो, ताकि अपन जो 3,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वहां तक अचीव कर पाए। चलिए भाई, क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है भाई। किससे चलती है? आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसीलिए तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। प्लस इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपके सामने मैकेनिकल जो गुणा जो ऐसी मशीन है जिसके अंदर आउटपुट और इनपुट के आधार पे कार्य होता है। साथ के साथ इनपुट लेता है। इनपुट का अर्थ होता है कि कोई भी डाटा है जब आप इसके अंदर डालते हो, मतलब कोई भी डाटा है जब आप इसके अंदर डालते हो तो ये आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। कैसे काम करता है? जब भी आप इसके अंदर कोई डाटा डालोगे तब आपके इनपुट का अर्थ होता है किसी इसके अंदर कोई डाटा डालते हो तब ये आपको कोई ना कोई उत्तर देता है, मतलब आउटपुट करके देता है, डाटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का काम क्या होता है भाई? आपके सामने जो भी इसके अंदर डाटा डालोगे, क्या करोगे? जो भी इसके अंदर डाटा डालोगे उस डाटा को आपको प्रोसेस करके बता देगा कि भाई आपने इसके अंदर ये चीजें डाली थी और इसके अंदर ये चीजें हुई हैं। समझ में आ गया? तो आपका जो डाटा होता है उसको भी प्रोसेस करने का काम करता है। क्या करता है? आप इसके अंदर जो जो डाटा डालोगे उसको प्रोसेस करके आपको उत्तर बता देने का काम करता है। साथ के साथ क्या करता है? आउटपुट देता है। क्या करता है? आउटपुट देता है। जो आपने इसके अंदर डाटा अंदर डाला उसका रिजल्ट बाहर आएगा। क्या आएगा? उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आउटपुट के रूप में बाहर निकाल कर देता है। समझ में आ गया? मतलब कोई चीजें आपने जैसे कंप्यूटर पे नाम लिखा आपने, है ना, यूट्यूब, तो क्या करेगा? आपने कीबोर्ड पे आउटपुट यूट्यूब लिखा तो आपके सामने वो लिखा गया, मतलब इनपुट लिया। फिर इसने क्या किया? आपको यूट्यूब खोल के दिया, तो इसने क्या कर दिया? आपको आउटपुट दिया है। और इसके बीच में जब इस कंप्यूटर ने समझा कि उसने आउटपुट जो यूट्यूब खोल के देना है उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? डाटा को प्रोसेस करने के नाम से जाना जाता है। साथ के साथ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, और इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कर सकता है भाई? स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है? इस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का काम करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हार्डवेयर की तरफ। क्या होता है हार्डवेयर? कंप्यूटर के फिजिकल्स पार्ट, कंप्यूटर के अंदर जितने ऐसे पार्ट जिनको हम देख और छू सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन जिन भाग को आप कंप्यूटर को छू सकते हो ना, उसको हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। अब मन आया मत बोलियो कि हार्डवेयर सर जी हिंदी में समझाओ, ये हार्डवेयर ना हार्डवेयर ही बोलियो जाए। समझ में आ गई ना? कया का बहुत रहा है, सर जी मैं तो हिंदी मीडियम से, मेरे को हिंदी मीडियम में समझाना। हिंदी मीडियम में कौन नहीं है, हिंदी मीडियम में हार्डवेयर ही कहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है जिनको छुआ जा सकता है उसको हार्डवेयर के नाम से जाना जा सकता है। देख तो अपन सॉफ्टवेयर को भी सकते हैं, देख तो अपन हार्डवेयर को भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को अपन छू नहीं सकते हैं। कुछ उदाहरण बताऊं आपके सामने हार्डवेयर के। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होता है भाई? हार्डवेयर होता है। कीबोर्ड आपका हार्डवेयर होता है। माउस आपका हार्डवेयर होता है। प्रिंटर और मॉनिटर आपके सामने हार्डवेयर होते हैं। तो ये जितने आपके सामने कंप्यूटर के कंपोनेंट बताए, जिसमें सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सब के सब क्या है? किसके हिस्सा भाई? आपके सामने हार्डवेयर के हिस्सा है।
किसके हिस्सा है? हार्डवेयर के आपके सामने हिस्सा है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। चलिए सीपीयू की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? सीपीयू सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद करनी है। क्या होती है भाई सीपीयू फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है। इसको कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? जैसे अपना दिमाग, अपना मस्तिष्क होता है ना, इसका काम क्या होता है? कोई भी फैसले लेना। जैसे आपको भूख लग रहा है, भूख लग रही है ना, आपको खाना खाना है, आपको पढ़ना है, आपको पेपर देना है, ये सब काम किसका, कौन बताता है आपको? अपना दिमाग बताता है। इसी तरीके से कंप्यूटर को क्या काम करना चाहिए, मतलब कंप्यूटर को क्या काम करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसके बारे में कौन बताता है भाई? उसका सीपीयू बताता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। साथ के साथ इसके अंदर जो कंप्यूटर होता है, इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सबको प्रोसेस करने का भी काम करता है। क्या काम करता है? कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, सबको अपने अंदर प्रोसेस करने का काम करता है। कौन आपके सामने? सीपीयू। सीपीयू के मुख्य भाग क्या होते हैं? मदरबोर्ड और प्रोसेसर। क्या भाग होते हैं भाई? मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। और मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर ही सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होती हैं कोई भी कंप्यूटर के अंदर। अगर आपके सामने ये दोनों काम नहीं करेंगे तो आपके सामने क्या है? कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। एक एक पॉइंट, आपकी सिलेबस का एक भी बिंदु नहीं छोड़ूंगा कंप्यूटर से संबंधित, बस आपको तो क्लास को पूरा देखना है। मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है। मतलब जैसे आपके सामने भाई आपका जो घर है, घर के अंदर एमसीबी होती है। क्या होती है? एमसीबी होती है, वो सारे घर का मेन सर्किट होती है ना। इसी तरीके से कंप्यूटर के जितना भी करंट प्रोवाइड कराने का जितने भी जो कंपोनेंट लगे होते हैं, उसका मेन सर्किट क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। यह कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को, मतलब सारे घर की, जैसे आपके सामने एमसीबी से पंखा भी जुड़ा हुआ है, एमसीबी से कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ, आपका लाइट भी जुड़ी हुई है आपके सामने, और भी जो चीजें एसी, फ्रिज, कूलर सब जुड़े हुए हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो आपके सामने मदरबोर्ड से सभी कंपोनेंट जुड़े रहते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि सीपीयू, रैम, एक्सपोनेंशियल स्लॉट इसी पर होते हैं। मतलब जितने के जितने कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर उसके अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, सब के सब किसके ऊपर जुड़े रहते हैं भाई? आपके सामने मदरबोर्ड पे जुड़े रहते हैं। किस पे जुड़े रहते हैं? मदरबोर्ड होता है, उस पे सारी की सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। चाहे सीपीयू हो गया, चाहे रैम हो गया, चाहे एक्सपोनेंशियल स्लॉट हो गए, सब के सब मदरबोर्ड पे आपके सामने जुड़े रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसिंग का मुख्य भाग होता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है? चीजों को प्रोसेस करने का। नाम में प्रोसेसर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? चीजों को प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेस करने का अर्थ होता है कंप्यूटर पे आपने कुछ भी टाइप किया, कुछ भी उसको इंस्ट्रक्शन दिया, है ना। जैसे मैंने बताया था ना, आपने कंप्यूटर को लिखा कि भाई आपके सामने मुझे यूट्यूब खोल के दे, तो उसको बताने का काम, उस चीज को समझने का काम किसका होता है? माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है। इसके अंदर दो यूनिट होती है, माइक्रो प्रोसेसर की दो यूनिट होती है। एक होती है अर्थमेटिक यूनिट, एक होती है लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट क्या काम करती है भाई? जैसे आपने कंप्यूटर में लिखा 4 + 4 कितना होता है, तो उसने बताया 8 होता है। समझ में आ गया? आपने उसको बताया कि 18 इंटू आपके सामने 18 तो 324 होगा। इसके बारे में बताया भाई, देख लेना कई दिन आपसे मेरे को गणित कैलकुलेशन की, तो 324 होता है। ये बताएगा कौन सी यूनिट बताती है भाई? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का काम होता है गणितीय संबंधित जितनी भी जो चीजें होती हैं, गणित की संबंधित सांख्यिक जो गणितीय गणना करने का काम किसका होता है? अर्थमेटिक यूनिट का काम होता है। किसका काम होता है? सांख्यिक भाग का काम होता है, अर्थमेटिक भाग का काम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया। कैसा पॉइंट है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ लेना। अगले वाला है लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल का अर्थ होता है कोई भी चीजों को समझना। जैसे कंप्यूटर पे आपने लिखा कि यूट्यूब खोल के दो, है ना, मुझे एमएस वर्ड खोल के दो, मुझे आपके सामने एमएस पेंट खोल के दो, तो ये किसका काम होता है? ये लॉजिकल यूनिट का काम होता है, जो कंप्यूटर को कौन सा काम कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में बताती है। वो कौन सी यूनिट होती है भाई? लॉजिकल यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है? लॉजिकल यूनिट होती है। उदाहरण की बात करें तो इंटेल का जो आपके सामने पेंटियम जो थर्ड होता है, क्या होता है? इंटेल का जो आपके सामने पेंटियम जो थर्ड होता है, वो आपके सामने माइक्रो प्रोसेसर का, आपने सुना होगा भाई माइक एम
माइक्रो प्रोसेसर का दिमाग से निकल गया। इंटेल का, हाँ, इंटेल का कोर 5 है, तो इंटेल सबसे ज्यादा आपके सामने क्या करती है भाई, ये बनाकर रखती है, माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम करती है। बताओ, सामने इंटेल लिखा हुआ था, सब मैं बाहर सोच रहा था। AMD सिरिक्स आपके सामने कुछ कंपनियां जिस जो क्या करती हैं, आपके सामने माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम करती हैं। कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर कदे कदे चलता चलता लैग करने लग जाए, है ना, कंप्यूटर स्लो चलने लग रहे हैं, तो एक मतलब को माइक्रो प्रोसेसर क्यों होगो, धीमो होगो, पुरानो होगो। सीपीयू टेक्नोलॉजीज, जो सीपीयू होता है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे MMX टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, MMX टेक्नोलॉजी, कैप्चा चेक टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग स्पीड। क्या क्या होती है आपके सामने, MMX टेक्नोलॉजी क्या होती है, मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस बढ़ाता है। मतलब कोई भी कंप्यूटर होता है उसमें किस किस प्रकार के मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या होते हैं, आपके सामने आपने VLC खोल लिया, मतलब अलग अलग प्रकार के जो वीडियो सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग, अलग अलग प्रकार की जो चीजें सुनते हो उसको बेहतर तरीके से दिखाने का किसका काम होता है, मतलब भाई अगर कोई मूवी चलाई तो HD में चलेगी एक बार, के अंदर MMS टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कैप्चा मेमोरी क्या होती है, सबसे छोटी मेमोरी होती है और सबसे फास्ट मेमोरी होती है ना, छुटकू मेमोरी लेकिन सबसे तेज मेमोरी होती है। क्या काम करती है, जो माइक्रो जो सर्किट होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसके बीच में आपके सामने रहती है, और जैसे आपने लिखा ये काम होता है, जैसे आपने सबसे पहले MS वर्ड पे क्लिक कर दिया, फिर कीबोर्ड में कुछ टाइप कर दिया, फिर VLC प्लेयर चला दिया और फिर आपने MS पेंट चला दिया। तो कैप्चा मेमोरी क्या, पहली कैप्चा मेमोरी MS वर्ड को स्टोर करके रखेगी, अगले वाली MS पेंट को, फिर आपके सामने VLC प्लेयर को, ऐसे इनके अंदर स्टोर रहता है। तो पहले वाली भाग कर जाएगी, उसका क्या कराएगी, MS वर्ड खुलाएगी, फिर दूसरी कैप्चा मेमोरी जाएगी आपके सामने, MS पॉइंट खुलाएगी। तो ये आपके सामने सबसे छोटी मेमोरी होती है, और रैम और रोम के बीच में आपके सामने क्या करती है, काम करने का काम करती है। और कंप्यूटर की स्पीड बनाने का भी इसका काम होता है, कैप्चा मेमोरी को होता है रट लेना, 1% देखने को मिलेगा। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो किसमें होती है, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, मेगाहर्ट्ज और आपके सामने गीगाहर्ट्ज के अंदर देखने को मिलती है, किसकी, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है, यूनिट होती है वो। चलिए अगले वाला पर्सन है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, डाटा को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। मतलब कंप्यूटर के अंदर जितना भी जो अलग अलग प्रकार का जो डाटा आता है उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, कि आपके सामने भाई आपने MS वर्ड खुलाया, पेंट खुलाया, आपके सामने जो कीबोर्ड पे कुछ टाइप कराया, जितने भी जो डाटा होते हैं उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, मेमोरी का होता है। किसका काम होता है भाई, आपके सामने कंप्यूटर में मेमोरी का काम होता है, जो कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार के डाटा को स्टोर करने का। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। कितने प्रकार की मेमोरी होती है, 3, रैम, रोम और SD रैम। पहली होती है रैम। रैम कैसी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छे से रट लेना, फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम देखो थारा फोन है, फोन के अंदर क्या, मेरे फोन की 4 GB रैम है, 8 GB रैम है ना, 16 GB रैम है, ये आपने सुना होता ना। तो ये रैम के अंदर क्या होता है, अगर आपने फोन में क्या किया, अब मैंने इस फोन में ये जो रिकॉर्डर चला रखा है, PDF खोल रखी है, टेलीग्राम चला रखा, WhatsApp चला रखा, जितना भी चीजें चला रखी है ना, ये सब की सब किस पे चल रही है, रैम पर चल रही है। समझ में आ गई। मैंने फोन को स्विच ऑफ करके वापस ऑन करूंगा, एक भी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, सारी की सारी एप्लीकेशन चली जाएंगी। समझ में आ गया। तो कोई भी मोबाइल या कोई भी कंप्यूटर के ऊपर जितने भी आपके सामने ऐप या फंक्शंस टेम्परेरी चल रहे होते हैं, वो किस पे चलते हैं, टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है भाई। मतलब अस्थाई मेमोरी होती है इसके अंदर, इसको अस्थाई जो मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब टेम्परेरी, अस्थाई रूप से आपके सामने कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शन है, जितने भी जो काम हो रहे होते हैं, वो किस पे चलते हैं भाई, रैम पर चलते हैं। रोम क्या होता है, परमानेंट मेमोरी। जैसे आपने फोटो खींची और फोटो को फोन में रख लिया, है ना, आपने कोई मूवी डाउनलोड की और फोन में रख लिया, अब आपने फोन को स्विच ऑफ करके वापस ऑन किया, तो क्या वो मूवी उठ जाएगी, क्या वो फोटो उठ जाएगी, बिल्कुल नहीं उठेगी। तो इसका मतलब क्या है, वो आपके सामने रोम में स्टोरेज हुई थी। समझ में आ गया। और ये कैसी मेमोरी होती है, परमानेंट, स्थायी मेमोरी, या आपके सामने नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये शब्द यूज किया जाता है भाई, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंपटीशन की दृष्टिकोण से दोनों पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पर्सन आएगा, LDC के लिए तैयार कर लेना भाई। समझ में आ गया। टेम्परेरी मेमोरी रैम और नॉन परमानेंट मेमोरी रोम। SD रोम, SD रोम क्या होती है, हाई स्पीड की जो रैम होती है ना, उसको SD रैम के नाम से जाना जाता है। आजकल जो आपके सामने जो कंप्यूटर होते हैं ना, उसके अंदर SD रैम का यूज किया जाता है। क्यों, SD रैम होती है, एक तो थोड़ी
हल्की होती है, स्पीड में फास्ट होती है, और अगर कंप्यूटर गिर वगैरह जाए तो इसके अंदर जो मेमोरी है उसका खोने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है। देखो कंप्यूटर होता है ना आपके सामने, उसके अंदर मेमोरी यूनिट, जैसे सुनते हो कि मेरा फोन में 4 MB की स्पीड आ रही है, 10 GB की जो आपके सामने स्पीड है, तो ये इसको मेमोरी की यूनिट बोला जाता है। देखो जो 0 1 होता है ना, इसको बिट बोला जाता है। 0 1 को क्या बोला जाता है भाई, आपके सामने बिट बोला जाता है ना। अब इन बिट, सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की बिट, फिर आपके सामने 4 बिट से निबल बनता है, समझ में आ गया। फिर आपके सामने बाइट आता है, फिर 1028 जो आपके सामने बाइट होते हैं, इससे क्या बनता है आपके सामने, केबी बनता है, किलोबाइट बनता है ना। और 1028 किलोबाइट से आपके सामने क्या बनता है, एमई, मेगाबाइट बनता है। और 1028 आपके सामने मेगाबाइट से क्या बनता है भाई, आपके सामने गीगाबाइट बनता है। तो यह आपके सामने, उसके बाद में टेरा, पेटा, एक्सा, इस प्रकार से चलती रहती है। तो बिट सबसे छोटी यूनिट 0 और 1 को बिट बोला जाता है। 4 बिट बनकर आपके सामने निबल बनती है, 1028 बिट बनकर आपके सामने क्या बनाती है, बाइट बनाते हैं। 1000 आपके सामने 28 बाइट मिलकर केबी बनाते हैं, 1028 जो केबी एमबी बनाते हैं, और 1028 जीबी आपके टीबी को बनाने का, टेराबाइट को बनाने का काम करती है। मन उम्मीद है कि थान सारी चीजें समझ में आ गई होगी भाई, रट लो। अरे कंपटीशन में आऊंगा ये पर्सन एक को एक आए को नहीं की समझ रहे हो कि भाई कंपटीशन में को आऊंगा, सेम पर्सन देखने मिलेगा। एक्सपोनेंशियल स्लॉट कौन से होते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल स्लॉट वो होते हैं जो आपका कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर लिखा होता है कि भाई 4 मेमोरी की रैम और 4 मेमोरी की और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार की चीजें अगर आपके कंप्यूटर में जब लिखी जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल स्लॉट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एक्सपोनेंशियल स्लॉट के नाम से जाना जाता है। कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर जोड़ना चाहते हो, वो किस में जोड़ते हो, एक्सपोनेंशियल स्लॉट के अंदर जोड़ते हो। जैसे कोई साउंड कार्ड जोड़ना हो, कोई ग्राफिक कार्ड जोड़ना हो, कोई आपके सामने रैम जोड़नी हो, कोई रोम जोड़नी हो, वो किस में जोड़ सकते हो, इन एक्सपोनेंशियल स्लॉट्स में जोड़ते हो। किस में जोड़ते हो, एक्सपोनेंशियल स्लॉट के अंदर जोड़ते हो। चलिए भाई, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं आपके सामने, इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा फीड करते हो, उसके अंदर डालते हो, तो जो डाटा डाला जाता है, जिन उपकरणों के द्वारा डाला जाता है, उसको इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो कभी भी आप कंप्यूटर के अंदर लिखते हो तो किसके माध्यम से लिखते हो, कीबोर्ड के, मतलब कोई भी डाटा मायने जाने कंप्यूटर का है तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस से भी आप ये सब चीजें करते हो। अब कंप्यूटर होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की कीज होती हैं, है ना। देखो पहली बात होती है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज कौन सी होती है आपके सामने, जो ABCD ए से लेकर जेड तक जितनी की हुआ सब अल्फाबेट की हुए हैं। नंबर कीज कौन सी होती है, 1 से लेकर 10 तक, 10 को नहीं, 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर आपके सामने 9 तक जितनी कीज होती हैं वो सब न्यूमेरिकल कीज होती हैं। फंक्शन कीज कितनी होती है आपके सामने, शिफ्ट, कंट्रोल, और आपके सामने जो ये कैप्स क्लोब, सारी कौन सी कीज होती है आपके सामने भाई, फंक्शन कीज होती हैं। फिर एक प्रकार की टॉगल कीज होती हैं। टॉगल कीज कौन सी होती हैं, जो लॉक वाली कीज होती है ना, कैप्स लॉक हो गई, इस प्रकार की सारी टॉगल कीज के नाम से जाना जाता है। मैंने एक इसके अंदर फंक्शन कीज गलत बताई आपको, एक तो शिफ्ट होती है, एक कंट्रोल होती है, और एक शायद एक और होती है फंक्शन वाली, वो मेरे दिमाग से निकल गई, आप बता देना मेरे को कीबोर्ड, ठीक है। और लॉक की और कैप्स लॉक की, और ये सारी टॉगल कीज में आती हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस वही होते हैं, नाम से आउटपुट मतलब कोई चीज का बाहर आना। तो कोई भी सूचना जब कंप्यूटर में बाहर आती है उसको आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। चाहे कंप्यूटर में कोई मूवी देख रहे हो तो आपके सामने बाहर की तरफ आ रही है तो किसमें देखोगे, मॉनिटर में देखोगे, या फिर वो चीज प्रिंटर से निकल कर आती है। प्रिंटर से भी आपके सामने प्रिंट बाहर निकल के आया है, और मॉनिटर में मूवी देखो बाहर की तरफ आया, तो वो आपके सामने उदाहरण है, रट लो भाई ढंग से। प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ये पर्सन भी देखने को मिलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर होता है आपके सामने जो क्या करता है भाई, डॉट 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 से आपके सामने कंप्यूटर में अंकित करता है। जैसे ऐसे करेगा, ऐसे करके इस प्रकार से आपके सामने छापने का काम करता है ना। जो कहते थे कोर्ट में गया होगा, ठपा ठप लग गया नहीं ना, बट डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर में। इंक जेट प्रिंटर कौन से होते हैं, जो घर आपके सामने थे फोटोकॉपी निकला के ले करो ना, है ना, जन के अंदर इंक गाली जा, इंक जेट प्रिंटर है, सीधी इंक छापा आपके सामने कंप्यूटर पे। लेजर प्रिंटर कौन से होते हैं, वो बड़ोड़ो कंप्यूटर को ना फोटोकॉपी निकालना लेके जाओ, जब वो मशीन चू देख रहा
और ये रिलाइट निकला करे, वो लेजर प्रिंटर है जिसका अंदर प्रिंटिंग लेजर लाइट के द्वारा हो, उनके अलावा लेजर प्रिंटर का नाम से जाने जा है। अगले वाला आपके सामने स्टोरेज डिवाइस। कितने प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं भाई, यूनिट फर्स्ट आपकी बहुत बड़ी है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। पहले वाला होता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क होती है आपके सामने, वो होती है सीडी रोम, सीडीआर, डीवीडीआर और टेप ड्राइवर। ये सारे के सारे कौन से होते हैं भाई, आपके सामने प्राइमरी स्टोरेज के उदाहरण होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज के उदाहरण वो होते हैं जो आपके सामने क्या करते हो, सॉरी स्टोरेज के उदाहरण होते हैं सीडी रोम हो गया, अरे सॉरी सेकेंडरी के उदाहरण इसमें बहुत है, सेकेंडरी भी है, स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी भी है भाई इसके अंदर, है ना। ये सारी सारी बाहर से चीजें खरीद के ला सकते हो। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो आपके सामने जो आपके सामने कंप्यूटर के अंदर आते हैं, रैम और रोम, ये कैप्चा मेमोरी, ये प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं, बाजार से कोई मेमोरी खरीद कर लाते हो, वो क्या होते हैं आपके सामने सेकेंडरी डिवाइस होते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी रोम और टेप आपके सामने टेप ड्राइव, सब के सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण होते हैं। सीडी रोम ड्राइव क्या होता है, डाटा रीड करने के लिए होता है। क्या करना होता है, कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग प्रकार का जो डाटा चल रहा होता है उसको पढ़ने के लिए आपके सामने क्या किया जाता है, सीडी रोम का यूज किया जाता है। इसकी स्पीड कितनी होती है, 24x और 52x की स्पीड में ये चलता है। फाइल एंड डिस्क कॉम्पैक्ट, बूट रिकॉर्ड सिस्टम स्टार्टअप इंफॉर्मेशन। बूट की रिकॉर्ड क्या होता है भाई, आपके सामने मैं बताता हूं। जब भी आप कंप्यूटर को, बूटिंग बोला जाता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, है ना, तो कंप्यूटर ऑन होता है, उसको क्या बोला जाता है, बूटिंग बोला जाता है। अब बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग, है ना, और एक होती है कोल्ड बूटिंग। अब भैया देखो इंग्लिश में नाम आई कंप्यूटर में, तो और मैं इंग्लिश मीडियम हूं तो मन तो ही आवे हैं, ठीक है। वार्म बूटिंग क्या होती है, जब चालू कंप्यूटर को आप फिर से चालू करते हो उसको वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है, और बंद पड़े हुए कंप्यूटर को फिर से चालू करते हो उसको कोल्ड बूटिंग के नाम से जाना जाता है। अच्छे से समझ लेना भाई। फेट क्या होती है, फाइल एलोकेशन टेबल। मतलब कंप्यूटर के अंदर जब आप कोई फाइल बनाते हो, जैसे आपने क्या क्या पंजाबी सॉन्ग रख रखे हैं, तो पंजाबी सॉन्ग की आपने जो फाइल रख रखी है ना, वो किस पे स्टोरेज होगी, फेट फाइल के अंदर स्टोरेज होगी। किसके अंदर, फेट फाइल के अंदर। फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, डायरेक्टरी भी आपके सामने कंप्यूटर के अंदर जो फाइल वगैरह रखने की जगह होती है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर के बारे में अपने अच्छे से पढ़ लिया है, अब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामों का कलेक्शन, अलग अलग प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, है ना, ये भाई ऐप होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है ना, आपके सामने, अरे इनको छोड़ो आप, ऐसी चीजें जिनको आप देख सकते हो, छू नहीं सकते हो, आपको उनको किसके नाम से जाना जाता है, सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। सबसे सरल डेफिनेशन है। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें गलत लिखा गया है, एक तो यूटिलिटीज को, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज में होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर को चलाने वाले जितने भी आपके सामने जो उसका जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग सिस्टम काम करता है उसको क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया आपके सामने, है ना, मैक हो गया आपके सामने, ये सब किसका है, किसके उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर फंक्शन करने वाले अलग अलग फंक्शन को काम में लेने के लिए अलग अलग प्रकार के जो एप्स को यूज किया जाता है, एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे VLC प्लेयर हो गया, MS वर्ड हो गया, MS पेंट हो गया आपके सामने, MS एक्सेल हो गया, है ना, और जितने भी जो ऐप होते हैं भाई, ओपेरा ब्राउजर हो गया, क्रोम ब्राउजर हो गया, सब क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें लिख भी रखा मैंने। वर्ड क्या कर सकते हो आप, कोई भी वर्ड को प्रोसेस करने के लिए यूज कर सकते हो, डाटाबेस को मैनेजमेंट के लिए यूज करते हो, अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ब्राउजर को और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप जिस डाटा को उपयोग करते हो उसको किसके नाम से जाना जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, अगले वाला है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। कोई भी, जैसे आपको आपके पिताजी कहते हैं जाओ बाजार से जाकर सब्जी लेकर आओ, तो यही
आपके सामने कंप्यूटर की भाषा में क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, कंप्यूटर की भाषा में इसी चीज को प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर को जो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसी को हम प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। इसके लिए जो जितनी भी सूचना दी जाती है इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपन उपयोग करते हैं भाई। डाटा कम्युनिकेशन, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसको डाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। आपने क्या किया, आपके लैपटॉप में आपकी फोटोएं पड़ी हुई थी या आपके फोन में पड़ी थी, उसको लैपटॉप में डालना है तो आपने केबल लगाई, ब्लूटूथ के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से आपने शेयर की, उसी को क्या कहा जाता है, डाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। कैसे कर सकते हो, सीरियल में सीधी की सीधी आपने जो केबल घुसा दी कंप्यूटर से लैपटॉप में, वो सीरियल में। पैरेलल में क्या कर सकते हो, 2-3 में कनेक्ट करके रखते हो, बैंडविड्थ प्रोटोकॉल के द्वारा डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर के अलग अलग नेटवर्क होते हैं भाई आपके सामने, नोड, क्लाइंट, सर्वर, लैन, लोकल एरिया कन्वर्ट। देखो जो नेटवर्क होते हैं ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज होती हैं, लैन, मैन और वैन। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जो आपके घर में, जो किसी एक संस्था के अंदर आपके सामने जो नेटवर्क काम करे उसको लैन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपकी लाइब्रेरी के अंदर, आपके घर के अंदर आपने वाईफाई लगा रखा है या थारा घर फोन ऑन करके हॉटस्पॉट दे रखा सबने, तो वो कौन सा नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन के नाम से जाना जाता है। मैन क्या होता है, किसी शहर या किसी एक राज्य के अंदर जो नेटवर्क काम करता है उसी को क्या कहा जाता है, लैन के नाम से जाना जाता है। थारा घरा जो नेटवर्क जो टावर लगा रहे का माध्यम से जो नेटवर्क आ रहे हैं वो मैन के नाम से जाना जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। दो देशों के बीच में जो इंटरनेट है या नेट है आपके सामने नेटवर्क को स्थापित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, वैन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इंटरनेट की लाइनें। इंटरनेट और हब, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है ना उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई, इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। वेब क्या होता है, इंटरनेट को जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, मतलब इंटरनेट को आपके सामने जो सूचनाएं संस्थाएं प्रोवाइड कर जाती है उसको वेब के नाम से जाना जाता है। क्या क्या सर्विस होती है, जैसे आप ईमेल का यूज करते हो, फैक्स करते हो, वॉइस वीडियो कॉलिंग करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो और ऑनलाइन सर्विस देते हो, किसका हिस्सा होती है भाई, वेब का हिस्सा होते हैं। तो ये थी यूनिट नंबर फर्स्ट, बड़ी बड़ी यूनिट है भाई आपका सामने। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। 25,000 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा करो। चलिए भाई बच्चों, आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड को फर्स्ट पढ़ते हैं अपन। यूनिट फर्स्ट को तो मैंने निचोड़ के रख दिया है। अगर आप स्पेशल यूनिट सेकंड का वीडियो देख रहे हो तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने यूनिट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी पढ़ा रखी है। कहां पर, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहां से जाकर पढ़ सकते हो भाई आपके सामने। समझ में आ गया। साथ के साथ 25,000 सब्सक्राइबर करा दो। बार बार खेलने से अच्छा भी नहीं लगता है, ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं बचे हैं। 3,000 सब्सक्राइबर और पूरे करवाओगे तो आपके सामने अपन जो अपना टारगेट है उसको 25,000 वाले टारगेट को पूरा कर पाएंगे। पावर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर के अंदर जो भाई देखो, तो एक बात बताओ, चाहे थारा फोन है, फोन के अंदर के तो थारा फोन के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर होगो, एंड्रॉइड होगो, अगर थे एप्पल चलाओ तो मैक होगो, है ना। ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगर एंड्रॉइड ही आपका सामने खराब अगर नहीं चल रहा, एंड्रॉइड वर्जन ही अगर चले जाओगे तो फोन काम करना ही बंद करेगा, कोई भी ऐप कौन चलेगा। तो यहाँ समझ लो कि दादो है, दादा को मकान बनाए है, जब चाहो जब थाने घरों काट दे। समझ में आ गई, घर आपका समझ, घर समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर होता है ना, कोई भी जो आपके सामने कंप्यूटर होता है उसका मेन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है भाई आपके सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है, जो चलाने वाला व्यक्ति होता है और जो अलग अलग प्रकार के जो हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं ना, उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है, बीच बिचौलिए का काम करता है। किसका काम करता है, जब बिचौलियो आदमी हो ना, उसको काम के रहे 2 आदमी का बीच में सदा रहना, तो वो ही काम आपके सामने की को है, ऑपरेटिंग सिस्टम को है। जो यूजर चलाने वाला है, जो हार्डवेयर है, उन दोनों के बीच में आपके सामने बिचौल गिरीकरण को काम की को रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रहे।
कंप्यूटर के सभी रिसोर्स को मैनेज करता है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें चल रही होती हैं, कोई ऐप चला रखा है, कोई गाना चला रखा है, कोई मूवी चला रखी है, कोई आपने बीच में कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, कुछ अपलोड कर रहे हो, जितना भी फंक्शन कंप्यूटर के अंदर चल रहे होते हैं, सबके सबको कौन कंट्रोल करता है भाई? आपके सामने जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं? हार्डवेयर को कंट्रोल करना, जो कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर है, प्रिंट निकालना है उसको कंट्रोल करेगा, मॉनिटर पर मूवी दिखानी है तो उसको कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया? जितनी भी चीजें होती हैं हार्डवेयर से संबंधित चीजें, सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करता है, जो अलग अलग प्रकार के जो आपके कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई हैं, कहां पर पड़ी हुई हैं, कितनी एमबी की हैं, कौन से फोल्डर में है, सभी की सभी चीजों को मैनेज कौन करता है भाई? आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका काम होता है सभी की सभी चीजों को मैनेज करना। आपके कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, उसको चलाने का काम किसका भाई? आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सबको चलाने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। यूजर को कंप्यूटर जब चलाता है, यूजर जो चलाने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए इजी इंटरफेस देता है। कैसा इंटरफेस देने का काम करता है? सरल प्रकार का इंटरफेस देने का काम करता है, इजी इंटरफेस देने का काम करता है। सामने वाला व्यक्ति जब उसको चलाता है तो उसको चलाकर मजा आना चाहिए, इस प्रकार का इंटरफेस देता है। अया को को अंदर बहुत आया को लंगड़ पेज आगा समझ में को नहीं अगला आदमी का अया को सिस्टम को बहुत इजी तरीका से रहे, हर चीज को काम करे है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है डोज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोज इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई जिसके अंदर भाई कंप्यूटर के अंदर हुआ है, जिन कमांड का माध्यम से कंप्यूटर पर मतलब हर चीज कीबोर्ड का माध्यम से जो चीज समझाओगा ना, वो कौन सा है? डोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। दूसरा होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग प्रकार का भाई आपके सामने। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? ये गलत है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, जीयूआई होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज को जब देख रहे होते हो तो हर चीज ग्राफिक में दिखेगी। जब एमएस पेंट है तो एमएस पेंट होता है, उसका देखो इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। वीएलसी प्लेयर का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है ना, और क्रोम ब्राउजर का कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो एक ग्राफिक्स के माध्यम से जो चीजों को समझाया जाता है उसको जीयूआई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जीयूआई के नाम से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। रट लो एस फुल फॉर्म ही कंपटीशन मांगेंगी, जीयूआई की फुल फॉर्म क्यों है ना? बहुत मोहित सर का गुण गाओगा थे कंप्यूटर पढ़ के जब करके आओगा जना कि मान सिखाए हो, है ना? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? जब आप ये ग्राफिक्स के माध्यम से सारी चीजों को समझते हो, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से होता है। तो डोस में आप कई भी चीजें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से नहीं होती है, विंडोज में होती है भाई ये चीजें। डोज क्या होता है? कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर हर चीज कमांड पे चलती है। कमांड पर जाए, मान लो थे काम कौन करो, थारा घर का था डांट डपट के काम कराओ ना भाई, आपका सामने हर चीज कमांड के ऊपर चलती है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? डोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कीबोर्ड कमांड्स के द्वारा काम करता है। कैसे काम करता है? कीबोर्ड पे चलने वाले अलग अलग प्रकार के जो कमांड्स होते हैं ना, उस पर जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है? डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। टेक्स्ट मोड ऑफ इंटरफेस होता है। कैसा इंटरफेस होता है? टेक्स्ट मोड में आपके सामने काम करता है। किस मोड में काम करता है? टेक्स्ट मोड में। मतलब अगर आप लिख लिख कर चीजों को बताओगे वैसे ही वो आपके सामने काम करता चला जाएगा। कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कीबोर्ड कमांड से काम करता है, और टेक्स्ट जो बॉक्स होता है टेक्स्ट में आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स में काम करता है। इंपोर्टेंट डोस कमांड, अलग अलग प्रकार की जो महत्वपूर्ण डोस कमांड कौन सी होती है? पहली होती है डीआईआर। डीआईआर कमांड क्या होता है? मतलब जो डोज होता है ना उसमें आप कमांड देते हो, तो डीआईआर कमांड इसका अर्थ क्या होगा? कोई भी वो आपको फाइल और फोल्डर दिखाएगा। आपके कंप्यूटर के अंदर भी होता है डोस, है ना? कोई भी अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी हैकर होता है, फिर आपके सामने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो कमांड को खोल के आपके सामने उस पर काम करता है। डीआईआर लिखा, उसमें क्या लिखा आपने? उसमें कमांड दिया उसको डीआईआर, तो वो क्या करेगा? कोई फाइल और फोल्डर दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी प्रकार की फाइल व फोल्डर पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगा? डीआईआर के माध्यम से आपको खोलकर दिखाता है। सीडी आप उसको लिख के दोगे तो आपकी डायरेक्टरी चेंज कर देगा।
कॉपी करके कॉपी लिखोगे तो कोई भी फाइल आपको जो कॉपी करनी है, आपने क्या किया, जैसे लिखना पंजाबी सॉन्ग डॉट कॉपी, तो उसमें क्या करेगा, पंजाबी सॉन्ग्स को वो कॉपी करके दे देगा। अगर आप डीएल लिखोगे, क्या लिखोगे, डीईएल लिखोगे, तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी फाइल है उसको क्या कर देगा भाई, डिलीट कर देगा। जो उस फाइल को आपके सामने, जिस फाइल का नाम लिख के उसके आगे डीएल लिख दोगे तो उस फाइल को वो डिलीट कर देगा। मतलब कमांड पे काम कर रहे, सीधी सीधी बात है। जो कीबोर्ड में जो चीज टाइप करोगा, जो उसमें इंस्ट्रक्शन वही जी पर वो काम करे है, बट टाइप करते हैं वही काम करके दे देगा। जब कॉपी लिखोगा, पंजाबी मूवी कॉपी लिखोगे तो पंजाबी मूवी को कॉपी कर देगा। पंजाबी मूवी को डिलीट डीएल लिखोगे तो डिलीट करके दे देगा भाई आपको। अगले वाला सीएलएस, सीएलएस करोगे तो स्क्रीन है वो क्लियर करेगा, मतलब रिफ्रेश करने का काम करके देगा आपको। अब विंडो के जो अलग अलग भाग होते हैं भाई आपके सामने, सबसे पहले आती थी विंडो 98, है ना, जीआई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले इस दुनिया के अंदर पहले कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे, फिर सबसे पहले विंडो 98 आई जो पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे होती थी। समझा दिया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, हर चीज आपके सामने छोटे छोटे आइकन है वो ग्राफिक्स के माध्यम से समझाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। माउस और कीबोर्ड दोनों से ऑपरेट हो सकती है, मतलब कोई भी चीज ना खोलनी है। अब एक बात देखो, अगर था ना कोई भी एमएस पेंट खोलना है तो माउस को क्लिक करके भी खोल सको और कीबोर्ड के माध्यम से भी खोल सको। अब तय मत कर गुरुजी मान तो मेरे को कीबोर्ड का खोले जाए, कदे कंप्यूटर चलाओगा ना वो मूवी देखने के अलावा काम करोगा, कदे एक साथ थोड़ा बहुत खुराफात करोगा जना बेर पटको, है ना, मूवी देखनो, इंस्टाग्राम रील देखनो, क्लासा देखनो, सेलेक्ट बुक नहीं होगा, जिंदगी धर्म को नहीं होगा, थारो थोड़ा बहुत उन चलाए भी करा करो। यूजर फ्रेंडली होता है, कोई भी अनपढ़ आदमी भी कंप्यूटर को चलाए, थोड़ा बहुत उसको भी समझो, वो भी कंप्यूटर को चला सकता है। इस प्रकार से चीजों को समझाया गया है। जैसे क्रोम ब्राउजर है, आप उसको चित्र देखते समझ जाते हो कि भैया तो क्रोम ब्राउजर, उस पर क्लिक करते हो, कदे पढ़ने की जरूरत को नहीं है। कोई आदमी है जिन ज्ञान को नहीं, इंग्लिश पढ़ने को नहीं, फिर भी चित्र देख के समझ जाएगा कि वो क्रोम ब्राउजर है। इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो 98 कैसे इंस्टॉल की जाती थी विंडो 98 को, हार्ड डिस्क पर विंडो इंस्टॉल किया जाता था। हार्ड डिस्क होती है ना, उस पे अपन विंडो को स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जैसे लोकल सी होती है, लोकल डी, लोकल ई होती है ना, ये आपके सामने क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है आपके सामने, उस पर इंस्टॉल किया जाता है। सिस्टम फाइल कॉपी होती है, जो सिस्टम की जो फाइल होती है, जो विंडो 98 की जो कॉपी है ना, वो आपके सामने कंप्यूटर के अंदर जाती है और फिर कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से क्या होती है, पूरी की पूरी जो विंडो 98 है या कोई भी विंडो होती है वो आपके अंदर, उसके अंदर कॉपी हो जाती है कंप्यूटर के अंदर। स्कैन डिस्क क्या होता है, डिस्क एरर चेक करने वाला टूल, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर कितने प्रकार के जो गलतियां हैं या एरर हो रखे हैं उनको जांच कौन करता है, सैन डिस्क। कौन चेक करता है भाई आपके सामने, सैन डिस्क का, वो आपके सामने उसको चेक करने का काम करता है। बैक सेक्टर, बैड सेक्टर फाइंड करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीजों में कमियां हैं, उन सब चीजों को आपके सामने जो फाइंड करने का काम करता है। डिस्क की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, मतलब सैनडिस्क को काम यही है, जो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सा वायरस आ रहे हैं, कठे स्टोरेज ज्यादा है, कठे कमी रह रही है, उन सब चीजें देख देख के इंप्रूव करने को की को काम हुआ है, सैनडिस्क को कार्य, की को काम हो भाई, स्कैन डिस्क का कार्य होता है। कई बार कौन है कि जाके फोन के अंदर थे स्कैन करके फटा है, इतनो ट्रेस पड़े है, इतनो कैप्चा मेमोरी पड़ी है, इतनी थारा आपका सामने डुप्लीकेट जो फोटो वगैरह पड़ी, तो उसी को स्कैन डिस्क के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल पैनल होता है सिस्टम सेटिंग चेंज करने के लिए, मतलब कंट्रोल पैनल क्या है, कोई भी था सॉफ्टवेयर ने डिलीट करना है ना, अगर कोई सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव करना है ना, कितना सॉफ्टवेयर था अपलोड हो रहे हैं, कितना इंस्टॉल हो रहे हैं, कितना इंस्टॉल हो रहे हैं, सबका बारे जानकारी कौन दे, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल या समझ रहे हो, थारा घर को सरपंच मुखिया ही है, गांव का मुखिया सबके बेरो कौन आदमी के करे, ए कंट्रोल पैनल ने बेरो है कठे कठे के हो रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग को मैनेज करता है, क्या करता है, जैसे आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही सेटिंग ने मैनेज करने को काम करे। समझ में आ गया कौन सी सेटिंग मैनेज करता है, जो आप समझ रहे हो वो नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग को। टास्क बार क्या होता है, स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है। टास्क बार क्या है, कोई भी भाई टास्क अर्थ क्या, कोई भी काम करने को, तो नीचे की तरफ जो स्क्रीन का जो नीचे है ना आपका सामने, उन टास्क बार का नाम से जाने जा है। जिसके अंदर देखो उरे सी विंडो को आइकन बने रखो, उरे जितना 3-4 थे, जितना भी सॉफ्टवेयर लगा रखा है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा रखा है, बेल देगा, और कोई नए खोलोगा इली साइड में दिखाई दी ना,
तो उसी को किसके नाम से जाना जाता है, टास्क बार के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन के नीचे जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो आइकन लगे रहते हैं उसी को अपन टास्क बार के नाम से जानते हैं। रनिंग प्रोग्राम दिखाता है कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, उन्हीं प्रकार के जो सभी प्रकार के रनिंग प्रोग्राम को दिखाने का काम करता है। और स्टार्ट बटन, कोने में जो स्टार्ट बटन है उसी को टास्क बार के द्वारा दिखाया जाता है। टूल बार, क्विक एक्सेस के लिए टूल होते हैं, मतलब क्विक एक्सेस किस किस प्रकार के आपके कंप्यूटर के अंदर चीजें हैं उस प्रकार की क्विक एक्सेस, मतलब टूल बार के अंदर जाकर आप क्या कर सकते हो, आपको एमएस वर्ड खोलना है तो आप कोई भी उस पर टाइप करो, सीधा का सीधा वो खुल जाएगा। रन होता ना, उसी को आप टूल बार के नाम से बोल सकते हो। अब कहा नहीं कौन भी रन क्यों है, कंप्यूटर में देखिए सर्च करिए रन खुल जाएगा। आप आर वर्ड लिखियो, कोई भी जो जो चीज खोलनी है ना वहां पर सर्च करके और टाइप करके सीधे रन क्लिक कर दियो, खुल जाओगी। डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग क्या है, कोई भी तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना उसको किस प्रकार से रखना है उसको आपको बदलने के लिए किसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है भाई, डिस्प्ले की सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि कैसा बैकग्राउंड रखना चाहते हो, कैसा वॉलपेपर रखना चाहते हो, स्क्रीन सेवर रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, कैसी थीम को रखना चाहते हो, ये कहां पर होती है आपके सामने, सारी चीजें आपके सामने डिस्प्ले सेटिंग के अंदर होती हैं। किस पे होते हैं, जो आपका डिस्प्ले सेटिंग होती है उस पर आपके सामने चीजें होती हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उसकी कैसा बैकग्राउंड रखना पसंद है, कैसा वॉलपेपर रखोगे, स्क्रीन सेवर रखोगे या नहीं रखोगे, डेस्कटॉप पे कैसी थीमें रखते हो। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, फाइल क्या होता है, डाटा का कलेक्शन। अगर कोई भी चीज फाइल के अंदर क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार का जो डाटा को आप कलेक्ट करके रखते हो ना उसी को फाइल के नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाबी मूवीज में आपने पंजाबी मूवी डाल रखी है ना, क्लास नोट्स में आपने आपने जो जो मेरे नोट्स हैं वो सारे डाल रखे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, फाइल के नाम से जाना जाता है। जहां पर सारा का सारा डाटा कलेक्ट होता है, मतलब जहां पर सारा का सारा डाटा कलेक्ट होता है उसको फाइल कलेक्शन के नाम से जाना जाता है। फोल्डर, फाइल को रखने की जगह, फाइल के अंदर जैसे आपके सामने अलमारी, जैसे कपड़े हैं, कपड़े क्या मान सकते हो आप, आपके अंदर फाइल मान सकते हो, या ऐसे समझ लो फाइल होती है अलमीरा, अलमारी होती है ना उसको फाइल मान लो, और घर के अंदर रूम के अंदर जो अलमारी रख रखी है उसको क्या मान लो, फोल्डर मान लो। मतलब फाइल को रखने की जगह को क्या होती है, फोल्डर होती है, और जिसके अंदर सारा सारा डाटा रखा जाता है उसके अंदर फाइल होती है, वो उसको फाइल के नाम से जाना जाता है। जहां अलमारी के अंदर कपड़ा पड़ा रही ना तो बस क्या हुआ आपके सामने फाइल हुआ है, और फाइल ने कठी रखा पा कमरा के अंदर धर के रखा तो वो फोल्डर मान सको। तो इस ट्रिक से याद कर लियो, आराम से याद हो जाओगे। विंडो एक्सप्लोरर, फाइल और फोल्डर देखने का टूल, अगर आपके कहां पर कौन सी फाइल कहां पर लिखी हुई है, कौन सा फोल्डर कहां पर है, इन सब चीजों को देखना चाहते हो तो आप कैसे देख सकते हो, विंडो एक्सप्लोरर के द्वारा। किसके द्वारा, विंडो एक्सप्लोरर के द्वारा देख सकते हो कि कौन सी फाइल और फोल्डर कहां पर रखा हुआ है। इस प्रकार की चीजें देखने के लिए आप जिस टूल का प्रयोग करते हो उसको विंडो एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विंडो एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। फाइंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, कैसे आप कोई भी फाइल को प्राप्त कर सकते हो, कैसे किसी फोल्डर को प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में अपन देखेंगे। सर्च ऑप्शन, सबसे पहले आप कोई भी सर्च ऑप्शन पे जाओ और जाकर यूज करके देख सकते हो, और आपको फाइल का नाम टाइप करना, जैसे पंजाबी मूवीज आपको जाके आपने टाइप किया तो इसमें क्या हो गया भाई, आपके सामने पंजाबी मूवी आपको देखने को मिली गई। कैसे, आपने सर्च वाले ऑप्शन में जाकर सर्च किया, तो कुछ भी सर्च करना होता है जाकर सर्च करो आपको मिल जाएगी। फॉर्मेटिंग डिस्क, डिस्क का यूज करने के लिए तैयार करना, जो भी डिस्क होती है उसको यूज करने के लिए तैयार करते हो उसको फॉर्मेटिंग डिस्क के लिए नाम से जाना जाता है। कौन, क्योंकि मैं मेरे तो डिस्क ने कंप्यूटर ने पूरा ना फॉर्मेट कर दियो, उसको फॉर्मेटिंग डिस्क के नाम से जाना जाता है। इससे क्या होता है, ओल्ड डाटा रिमूव हो जाता है। जो कंप्यूटर के अंदर जितना भी पुराना डाटा पड़ा था, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितना भी पुराना डाटा पड़ा था, सारा का सारा पुराना डाटा है वो आपके सामने डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, पुराना सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाता है, उसी को फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। तो कई बार सुनो भाई मैं तो मेरे कंप्यूटर ने फोन फॉर्मेट मार दियो, सारा डाटा उड़ू, वही फॉर्मेटिंग होता है। कॉपिंग फाइल, किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है उसको कॉपिंग फाइल के नाम से जाना जाता है। किस फाइल के नाम से जाना जाता है, कॉपिंग फाइल के नाम से जाना जाता है। जब एक फाइल ने उठा के दूसरी जगह आके, कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी पंजाबी मूवी वाली, वो मूवी था देखनी थे, उठा के क्या करो थारा फोन में डाल दी केबल लगा के, तो उनके कहे जागो कॉपी के नाम से जाना जाओ। और इसके लिए क्या करना पड़ता भाई, कोई फाइल जो आपको चाहिए उसको कॉपी करो और जिस जगह पे चाहिए वहां पर जाकर पेस्ट कर दो। समझ में आ गई। जैसे आपने अपनी शर्ट को उठाकर आपने उस एक अलमारी से उठाकर दूसरी अलमारी में रख दिया, उसी को भी कॉपी फाइलिंग के ट्रिक से याद कर सकते हो इस तरीके से।
प्रिंटर सेटिंग, सबसे पहले आप प्रिंटर सेटिंग कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपको प्रिंटर को इंस्टॉल करना है। क्या करना है? प्रिंटर को लगाना है, फिर आपको प्रिंटर का ऐप इंस्टॉल करना होता है, डिफॉल्ट प्रिंटर सेट करना होता है और प्रिंट ऑप्शन को चेंज करना होता है। ये तीन चीजें आपको अच्छे से करनी होती है। यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे प्रयोग कर सकते हो? इजी कंप्यूटर ऑपरेशन, क्या फायदा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने से? एक तो चलाने में बहुत अच्छा होता है, बेटर फाइल मैनेजमेंट, आपके सामने जो कंप्यूटर होता है उसी के अंदर जो जितने भी फाइल होती हैं सबके सब फाइल को मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और कंप्यूटर के अंदर जितना भी जो हार्डवेयर होता है उस सारे हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है भाई? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए भाई बच्चों, आपके सामने अब अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें क्या होता है? पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं? पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन किससे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। किससे शुरू करते हैं भाई? आपके सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से प्रश्न शुरू करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के नाम के लिए यूजर के काम के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? आपके सामने कोई भी जो आपके सामने यूजर होता है ना, उसको कैसा काम करना चाहिए, उसको काम करने के लिए आपके सामने क्या बनाया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो कोई भी जो आपके सामने काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके यूज करने के लिए आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है? कोई भी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेली ऑफिस वर्क के लिए उपयोग में किया जाता है। अगर आप डेली कोई काम करना चाहते हो तो किस पे काम करते हो भाई? ऐप पर काम करते हो। जैसे आपको एमएस वर्ड खोल के कुछ टाइप करना है, एमएस एक्सेल पे शीट बनानी है, आपको अगर कोई डाटाबेस पे कोई काम करना है, तो सबका सब किस पे होता है? आपके सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे होता है। किस पे काम होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर आपके सामने काम होता है। जैसे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, कौन से वाला? एमएस वर्ड और आपके सामने जो एमएस एक्सेल है वो किसका उदाहरण है भाई? आपके सामने एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड आपके सामने किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपके सामने उदाहरण होते हैं। चलिए स्लाइड नंबर 2 की बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड को, शब्दों को प्रोसेस करने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वही होते हैं जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बनाने के लिए आपके सामने जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसको वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे लेटर, रिपोर्ट्स और नोट्स को तैयार करने में सहायता करते हैं। किस किस चीज में? अलग अलग प्रकार के लेटर्स को, अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स को, अलग अलग प्रकार के जो नोट्स होते हैं, उन जो जितनी भी टेक्स्ट प्रकार की जो चीजें होती हैं उनको तैयार करने में जिन जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है उनको किसके नाम से जाना जाता है भाई? वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। एमएक्स वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या होता है? पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब एमएस वर्ड क्या आपके सामने सबसे पॉपुलर, जितने भी जो सॉफ्टवेयर है उसमें से सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन सा आपके सामने? एमएस वर्ड है। वो टेक्स्ट से संबंधित, टेक्स्ट लिखने का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, एमएस वर्ड में क्या कर सकते हो? अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और एडिट करने का काम कर सकते हो। मतलब अगर थर्मनमाई मोहित यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखना हो तो लिख सको, हटा भी सको, काट भी कर सको, डिलीट भी कर सको, फोटो लगा सको, गाना लगा सको, लिंक लगा सको, क्या लगा सकते हो? ये जो पूरी फाइल बनाई है ना, ये पूरी एमएस वर्ड पे ही बनी है। इजी टू यूज इंटरफेस कैसा होता है? कोई भी जब यूज करते हो ना तो उसका इंटरफेस, मतलब उसका जो पृष्ठभूमि होती है वो बहुत ही शानदार होती है। कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट है उसको आराम से यूज कर सकता है। एंटरिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, आपको कोई भी शब्द होता है, कोई भी शब्द होते हैं उसके अंदर टेक्स्ट कैसे डाल सकते हो, कैसे टेक्स्ट लगा सकते हैं एमएस वर्ड में? कीबोर्ड से टेक्स्ट टाइप करके, क्या करके? जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप करके क्या कर सकते हो? टेक्स्ट है वो एमएस वर्ड में लिख सकते हो। क्राउजर टेक्स्ट पोजीशन बताकर, क्राउजर के आपके सामने, क्राउजर देखो चुप लिसाकार को है ना, यहाँ को इन क्राउजर का नाम से जाना जाए तो क्राउजर क्यों है? इसका माध्यम से टेक्स्ट को टेक्स्ट न टाइप। देखो मैं बताऊं था बात, एमएस वर्ड में जो एम ओ लिखो
अब था रखे है नीचे लिखे डी 5-6 लाइन, तो स्थान एमओ पे एडिट करना है तो क्राउजर ने लेके जाओ और फिर आगे एच लिख सकते हो, एच आई टी लिख सको। समझ में आ गया आपको अच्छे से? या फिर डायरेक्ट आप एम ओ लिख रखा आपने, एच आई टी लिख सकते हो। दो प्रकार से लिख सकते हो, क्या तो डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो या कर्सर से। अगर आप कहीं भी एक मैनुअली एडिट करना चाहते हो तो वहां पर जाकर आपके सामने टेक्स्ट को पोजीशन को कर सकते हो। आप टेक्स्ट को किस तरीके से एडिट कर सकते हो? टेक्स्ट इंसर्ट करके। कोई भी आपको नया शब्द इंसर्ट करना होता है तो इसके लिए क्या किया जाता है? टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। कोई भी डिलीट किया जा सकता है, कोई भी टेक्स्ट होता है ना उसको डिलीट किया जा सकता है। अपन जो टेक्स्ट होते हैं, कोई भी शब्द होते हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। कैसे एडिटिंग कर सकते हो? कोई भी टेक्स्ट की, कोई भी शब्द की उसके अंदर डालकर इंसर्ट करके, डिलीट करके, सेलेक्ट करके, कट कॉपी पेस्ट करके आपके सामने क्या कर सकते हो भाई? जो जितने भी जो आपके सामने होते हैं जो उनके सबको एडिट करने का काम कर सकते हो। चलिए, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का अर्थ होता है फॉन्ट साइज को चेंज करके। क्या करके? जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का अर्थ यही होता है आपके सामने, जो जो फॉन्ट स्टाइल होती है, जो कंप्यूटर के अंदर जो फॉन्ट की स्टाइल होती है ना, उसकी फॉन्ट स्टाइल को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। फॉन्ट की साइज और कलर चेंज कर सकते हो, किस प्रकार का आपको फॉन्ट यूज करना है, किस प्रकार का आपके सामने कलर चेंज करना है, इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बता देता हूं कि कोई अगर आपने टेक्स्ट लिखा, जैसे आपने ये टेक्स्ट लिख रखा, अगर इसको आपको बोल्ड करना, बोल्ड मतलब अया को दिखने लग जाओ, तो क्या करना होगा? बी वाला ऑप्शन होता है, उस पे इसको सारे को सिलेक्ट करो, बी वाले ऑप्शन पे ले जाके क्लिक कर दो। अगर आपको दूसरी स्टाइल में लिखना है, जैसे आपको ऐसे लिखना है FONT, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर जो किस प्रकार के आपके सामने जो फॉन्ट स्टाइल है उस पर जाकर दूसरी जैसी फॉन्ट स्टाइल है वो चूज करनी पड़ेगी। अगर आपको बड़े अक्षरों में करना है तो आपको उसमें फॉन्ट जो साइज होती है वहां पर जाकर चेंज कर सकते हो। इसी को क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या होती है? पेज की साइज चेंज करना, पेज का ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, मतलब यह जिस मोड में पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके सामने पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप मोड है। एक बार थोड़ा सा मतलब मेरे को और बता देना, मेरे हिसाब से तो ऐसे होता है, ध्यान से निकल गया तो मेरे बता देना। ये पोर्ट्रेट होता है और ये वाला लैंडस्केप मोड होता है। एक बार चेक कर लेना भाई, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। मार्जिन सेट कर सकते हो, आपका जो कितना मार्जिन का आपको रखना है भाई, कितना इसके बैकग्राउंड में आपके सामने क्या क्या लगानी है, आप मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हो। अगले वाला पेज लेआउट फीचर। पेज लेआउट फीचर्स क्या होते हैं? आपके सामने हेडर और फुटर्स को यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऊपर की तरफ आपके सामने, जैसे मैं हेडर बताऊं आपके सामने कहां होता है, ये देखो, ये वाला नहीं, ये आपके सामने, ये सारा का सारा जो नीचे की तरफ जगह बची हुई है ये फुटर है। एड्रेस बताऊं आपके सामने, ये ऊपर वाली जगह पे जहां पर बची होती है ना वहां पर फुटर होता है। देखो जहां पर मेरी इधर की साइड फोटो लगी हुई है, जहां पर बीए सेकंड ईयर लिखा रहता है, यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा था, वो एड्रेस होता है। और नीचे की तरफ जो मैं लिख के रखता हूँ ना, यहाँ पर टेक्स्ट पे लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, वो फुटर होता है। एड्रेस मतलब टैट, फुट मतलब आपका सामने टांग। कॉलम और सेक्शंस पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की कॉलम और सेक्शंस अपन उसके अंदर बना सकते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर चेक के टूल, अगर आपके सामने कोई, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो हो सकता है आपके सामने कोई ना कोई ग्रामर में, कोई ना कोई स्पेलिंग में गलती हो जाए, तो कैसे चेक कर सकते हो? उसके अंदर स्पेलिंग चेकर का यूज करके। किसका यूज करके? स्पेलिंग चेकर। आपके सामने एक ऐप आता है, उस ऐप को जब उसके अंदर चलाते हो तो वो क्या करता है आपके सामने कि आपने स्पेलिंग सही लिखी है गलत लिखी है उसके बारे में जानकारी देखता है। ग्रामर चेकर को ऑन करते हो, किसको? ग्रामर चेकर को ऑन करते हो तो आपके द्वारा जो ग्रामर लिखी गई है क्या वो सही है गलत है उसके बारे में बताता है। अगले वाला आता है थियोसर्स, जो आपके सामने और कोई अन्य गलतियां होती है उसके बारे में बताने का काम करता है। फाइंड एंड रिप्लेस। डॉक्यूमेंट, फाइंड एंड रिप्लेस का अर्थ क्या होता है? डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी वर्ड खोजते हो, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कोई भी वर्ड खोजना होता है, एमएस वर्ड के अंदर आप अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी शब्द को खोजना होता है तो कैसे खोज सकते हो? फाइंड वाले टॉपिक पे जाके आपके सामने उसको खोज सकते हो और उस वर्ड जो वर्ड चाहिए उसको रिप्लेस कर सकते हो। टेबल्स इन एमएस वर्ड, जो एमएस वर्ड होता है ना उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो टेबल पाई जाती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। टेबल, ये जो एमएस वर्ड है उसके अंदर आपको जैसी टेबल लगानी थी आपने टेबल इंसर्ट कर दी है ना। टेबल की है की है अपनी कुर्सियाल टेबल ना अया की
समझ में आ गया? जिसमें आपने अपना नाम लिख दिया, अपने दोस्त का नाम लिख दिया, आपके फ्रेंड का नाम लिख दिया, आपके और दोस्तों का नाम लिख दिया, कितने कितने नंबर आए, कौन सी क्लास में आए, तो उसको आपके सामने क्या कहा जाता है? टेबल के नाम से जाना जाता है। रोज और कॉलम, उसके अंदर रो लगा दी और कॉलम लगा दिए और टेबल फॉर्मेटिंग कर दी। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपके सामने कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो कैलकुलेशन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जो क्या करता है? जो कंप्यूटर पे अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन करने का काम करता है। क्या करता है? कंप्यूटर पे अलग अलग प्रकार की जो कैलकुलेशन करने का काम करता है ना, वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। डाटाज को रोज और कॉलम में स्टोर करता है। क्या करता है? जो अलग अलग प्रकार का जो डाटा होता है ना, उसको रोज और कॉलम में स्टोर करने का काम करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? डाटा जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया? कहा डाटाज को रोज और कॉलम में स्टोर करने का काम करता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल इसका उदाहरण होता है। एमएस एक्सेल का क्या इंट्रोडक्शन होता है? नंबर और कैलकुलेशन। जो अलग अलग प्रकार के जो नंबर्स होते हैं और कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है? एमएस एक्सेल। अकाउंटिंग में यूज किया जाता है। भाई किस बच्चे के कितने नंबर आए, है ना, कौन स्टूडेंट होशियार है, कितना कमजोर है ना, कितनी सेल्स निकली, इस जितनी भी जो प्रकार की चीजें होती है वो किसमें की जाती है? एमएस एक्सेल में। किसमें की जाती है? जितने भी जो कंप्यूटर होता है उस पर लगभग जो कैलकुलेशन वगैरह का काम किस पे किया जाता है? एमएस एक्सेल पे किया जाता है। नाम रट लियो ढंग से, एमएस एक्सेल पे करियो जा है। समझ में आ गई ना? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को उदाहरण हुआ है। एंटरिंग डाटा इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर आप कैसे कैसे डाटा डाल सकते हो? लेबल के माध्यम से, वैल्यूज के माध्यम से और डेट के माध्यम से। लेबल्स मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें, जैसे आपने कोई वर्ड डाला, कोई इंफॉर्मेशन डाली, कोई इंस्ट्रक्शन डाले, वो क्या होते हैं? लेबल्स होते हैं। वैल्यूज क्या होते हैं? आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी सारी वैल्यू है। डेट, किस डेट को काम कर रहे हो, कौन सा डेट कब करना है, किस प्रकार से करना है, ये सब की सब चीजें किस में डाली जा सकती हैं? एमएस एक्सेल में डाली जा सकती है। किस में डाली जाती है? एमएस एक्सेल के अंदर डाली जाती हैं। फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल। जो कौन कौन से आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है एक्सेल सीट के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल के नाम से जाना जाता है। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैथ से संबंधित आपके सामने कैलकुलेशन करते हो, वो आपके सामने क्या कहलाती है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे A1 प्लस B1, तो कॉलम फर्स्ट और आपके सामने जो जो कॉलम फर्स्ट को आपने ऐड किया है उसको देखने को मिलती है। सेल रेफरेंस क्या होती है? रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के नाम से जाना जाता है इनको। बहुत बड़ी यूनिट है भैया जी। चलो, फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर आप क्या क्या कार्य कर सकते हो? सम कर सकते हो, मतलब चीजों को जोड़ सकते हो। एवरेज मतलब जैसे एक कक्षा के अंदर किसी बच्चे के 20 नंबर आए, किसी के 30 आए, किसी के 40 आए, किसी के 50 आए, तो आपने क्या क्या सभी को जोड़कर बता दिया। 50 50 100, 100 प्लस 140, 40 को भाग दियो 4 से, 140 को भाग दियो 4 से, मतलब 35। तो 35 को एवरेज आगो, तो यो 35 को एवरेज में जोड़े हैं, जोड़ने की जरूरत कौन पड़े? एक्सेल में एवरेज लिखो, अपने आप निकल जाएगा। अब आप उसमें सर्च करते हो मैक्स, तो मैक्सिमम नंबर कितना था इसमें? 50, तो 50 दिखा दो भाई मैक्सिमम अंक कितनी बार आया है। आप लिखते हो मिनिमम, तो बता देगा मिनिमम अंक कितना भाई इसके अंदर? 20 नंबर है, वो मिनिमम अंक है। तो इस प्रकार से एक्सेल का काम होता है। जोड़कर भी सम लिखोगे तो जोड़कर बताएगा, एवरेज करोगे तो उन सबका एवरेज बता देगा, मैक्स का मतलब मैक्सिमम नंबर बता देगा, और मिनिमम का अर्थ होता है कम से कम जो नंबर होता है उसके बारे में बताता है। चार्ट और मैप भी ऐड कर सकते हो भाई आप एमएस एक्सेल के अंदर। चार्ट का उपयोग क्या होता है? अलग अलग प्रकार का डाटा दिखाने के लिए। जैसे क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा ना, इस प्रकार से जो लाइन चली होती है, क्रिकेट के अंदर कौन से ओवर में कितने रन पड़े, तो इस प्रकार से बार ग्राफ होता है ना आपके सामने, तो वो एमएस एक्सेल वगैरह पे ही तैयार किया जाता है। बार चार्ट जो मैंने दिखाया ना, इस प्रकार का जो चार्ट बनाया जाता है, इस ओवर में 10 रन लग गया, ओवर में 12 रन लग गया, तो यो बार चार्ट है। जिन बार सा दिखाया जाए, खंबा सा खड़ा रहे, वो बार चार्ट है। पाई चार्ट क्यों है? गोलों से चार्ट हुआ है। जिम अया बताया गया कि ई ओवर में आपके सामने मोहम्मद शमी ने 10 विकेट लिए थे, आपके सामने इरफान पठान ने इतने लिए थे। इस प्रकार से चीजें दिखाई जाती हैं गोल चक्कर में। गोल चक्कर के वो कौन सी डायरेक्शन में बैट्समैन कितना रन मारे हैं, दिखाई ना, कि 30% आपके सामने लेग साइड में मारे हैं, 20% आप ऑफ साइड में मारे हैं, तो ये पाई चार्ट होता है। लाइन चार्ट क्या होता है? क्रिकेट के अंदर देखो कंपैरिजन किया जाता है,
साउथ अफ्रीका का और आपके सामने इंडिया का, साउथ अफ्रीका में इतने रन बनाए थे और इंडिया ने इतने ओवरों में इतने रन बनाए थे, तो वो लाइन चार्ट के नाम से जाना जाता है। मन उम्मीद है सारी सारी चीजें क्रिकेट वाला उदाहरण तो समझ में आ गई। टेम्पलेट क्या होती है? रेडीमेड फॉर्मेट, जो ऐसे फॉर्मेट जो आपके सामने पहले से तैयार हो। रेडीमेड फॉर्मेट क्या होते हैं? ऐसे फॉर्मेट जो पहले से तैयार होते हैं, उसको टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। और टाइम सेविंग, समय को बचाने के लिए उपयोग में किया जाता है। क्या किया जाता है? समय को बचाने के लिए उपयोग में। चलिए भाई लास्ट नंबर यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 की तरफ, पावर पॉइंट से संबंधित है। देखो जो जो चीज पढ़ा रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट ही, कंपटीशन दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से पढ़ के चलिए। इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, इंटरनेट का आपके सामने कैसे इंट्रोडक्शन किया जाता है? इंटरनेट कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, मतलब जो इंटरनेट है ना वो अलग अलग प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उसको पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कैसा नेटवर्क होता है? ऐसा नेटवर्क जो आपको पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। कैसा नेटवर्क? जो आपको पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। वो कौन सा नेटवर्क होता है भाई? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। एक जानकारी को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। वो क्या होता है? आपके सामने इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड किया अपने घर से और पूरी दुनिया उसको देख सकती है, देख सकती है ना। किसका कमाल है भाई? इंटरनेट का कमाल है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के लोगों को जानकारी देने में, कोई न्यूज बता रहे हो, कोई जानकारी दे रहे हो, किसके माध्यम से दे सकते हो? इंटरनेट के माध्यम से आप दे सकते हो। हाउ इंटरनेट वर्क, जो कोई भी इंटरनेट होता है ना वो कैसे काम करता है भाई? आपके सामने डाटा के छोटे छोटे पैकेट्स में काम करता है। कैसे काम करता है? जो डाटा होता है उसके छोटे छोटे पैकेट्स में आपके सामने जो इंटरनेट है वो आपके सामने काम करता है। कैसे काम करता है? जो डाटा होता है उसके छोटे छोटे पैकेट्स में आपके सामने काम करता है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेकर चलता है। सारे के सारे नेटवर्क है वो आपके सामने जुड़े रहते हैं। अब है मत कहते बीएसएनएल को और वो फलाना और तिकड़ो वो को नहीं है ना, अलग प्रकार को है नेटवर्क। टीसीपी व आईपी रूल का फॉलो किया जाता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आपके सामने इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है इसको। आईपी एड्रेस होता है हर फोन है ना आपके अंदर, जैसे तारा घर को पतो है ना भाई, हर फोन हर कंप्यूटर को जो पतो है ना उन आईपी एड्रेस का नाम से जाने जा है। इंटरनेट है वो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है। कौन से प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है। अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीएसपी के वही के बारे में जानेगा भाई। टीएसपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, टीएसपी और आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, मतलब आपको लोगों के साथ बातचीत करने का जो तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसको टीएसपी आईपी के नाम से जाना जाता है। डाटा ट्रांसफर करने का नियम तय करता है, मतलब डाटा को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा इसका जो नियम है उसको तय करने का काम कौन करता है भैया? आपके सामने टीसीपी या आईपी आपके सामने वो तय करता है कि डाटा को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। इंटरनेट की बैकबोन के नाम से जाना जाता है। टीसीपी व आईपी को किसके नाम से जाना जाता है? इंटरनेट की बैकबोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जो इंटरनेट है उसकी बैकबोन होती है, डाटा को ट्रांसफर करने का तरीका होता है। समझ में आ गया? था घर का बता रखा है कि गेला आया करो गेला जाया करो, नियम बना रखा है ना, तो गेला हो गेला हो जाओ। तो इसी तरीके से टीसीपी आईपी भी होता है। इंटरनेट की बैकबोन के नाम से इसको जाना जाता है। आप कोई भी दो लोगों से बातचीत करते हो, इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट पे क्या देखते हो, कैसे देख पाते हो? टीसीपी व आईपी के द्वारा देख पाते हो। आईपी एड्रेस क्या होता है? हर कंप्यूटर की यूनिक पहचान। तो मैंने बता दिया ना, जैसा कि आपका नाम पता घर सब कुछ होता है, उसी तरीके से इंटरनेट पर आपका फोन मोबाइल जो चीज है उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। नंबर्स की फॉर्म में होता है। अक्सर आपके सामने 8 बिट का देखने को मिलता है। कितने बिट का देखने को मिलता है? 8 बिट का देखने को मिलता है। उदाहरण यो है, रट लियो, आपका सामने आईपी एड्रेस को पर्सन देखने मिलेगा। क्या को? आईपी एड्रेस को पर्सन देखने मिलेगा, रट लियो ढंग से। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है आपके सामने? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, उसको डीएनएस के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, उसको डीएनएस के नाम से जानते हैं। जैसे डोमेन नेम का आईपी एड्रेस में बदलना। कोई भी जो डोमेन नेम होता है भाई, आपका डोमेन नेम क्यों है थनबे रखे www.youtube.com, तो ये .com है ना, ये .com .in, ये सारे सारे क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। .com मतलब पूरी दुनिया के लिए, IN इंडिया के लिए लगता है, .गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जितनी भी जो वेबसाइट होती है उसके लिए लगता है।
अब जब डोमेन नेम आपके सामने आईपी एड्रेस में बदल जाता है, उसको क्या कहा जाता है, डीएनएस के नाम से जाना जाता है, डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जैसे www.google.com है ना, ये क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, क्या होता है, एक प्रकार का आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि .com किस में बदल गया, पूरे के पूरे आपके सामने आईपी एड्रेस में बदल गया। फीचर्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के क्या क्या फायदे होते हैं, आप इंटरनेट पर कोई ईमेल देख सकते हो, भेज सकते हो, देख सकते हो, न्यूज देख सकते हो, लोगों से चैट कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, पूरे इंटरनेट से जुड़े हो सकते हो। और ऑनलाइन आपको कोई अगर सामान मंगाना है, सूचना भेजनी है, सोशल मीडिया का यूज करना है, जो भी करना चाहते हो आप सब इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंटरनेट के माध्यम से जो आपके मन में आए सब कुछ किया जा सकता है। अगले वाला है ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई जहां पर दिख जाए वहां पर उसका अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इंटरनेट से कहीं ना कहीं जुड़ी होगी। ईमेल का काम क्या होता है, मैसेज भेजने और पाने के लिए किया जाता है। ईमेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो मैसेज होते हैं उनका भेजने के लिए और उसको पाने के लिए आपके सामने जिस चीज का उपयोग करते हो उसको आपके सामने ईमेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ईमेल के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, अटैचमेंट भेजे जा सकते हैं। क्या क्या जा सकता है आपके सामने, अलग अलग प्रकार के अटैचमेंट, जैसे आपको कोई फाइल भेजनी है, कोई सॉन्ग भेजना, आपको कोई अगर फाइल वगैरह भेजनी है तो किसके माध्यम से भेज सकते हो भाई, आपके सामने अटैचमेंट भेज सकते हो। किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। किसके माध्यम से भेज सकते हो, आपके सामने ईमेल के माध्यम से भेज सकते हो। अगले वाला है न्यूज, चैट और एफटीपी। न्यूज और चैट और एफटीपी क्या होती है, ऑनलाइन समाचार। जब आप ऑनलाइन अगर आपके सामने न्यूज वगैरह शेयर करते हो उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने ऐप। न्यूज लॉन्ड्री देखी आपने, जो क्रोम ब्राउजर खोल के आपने कोई न्यूज वगैरह देख लिया, उसको आ गया तो इंटरनेट पे सब चीजें देख सकते हो। चैट क्या होती है, रियल टाइम अगर किसी चीज से बात करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, आपके सामने चैटिंग के नाम से जाना जाता है। रियल टाइम पे अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो उसको चैटिंग के नाम से जाना जाता है। एफटीपी क्या होता है, अगर आप कोई भी फाइल को ट्रांसफर करते हो, चाहे आपके सामने कोई आपके जो, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डालूंगा तो उसको अपलोडिंग के नाम से जाना जाता है, और अगर आप डाउनलोड करके देखते हो तो डाउनलोडिंग बोला जाता है। तो ये जो फाइलों का ट्रांसफर होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, एफटीपी के नाम से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। www वर्ल्ड वाइड वेब, किस क्या फुल फॉर्म होती है www की, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेजों का कलेक्शन। जो अलग अलग प्रकार के जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज क्या होते हैं, जैसे आपने गूगल पे सर्च किया झुंझुनू तो झुंझुनू के बारे में इंफॉर्मेशन खुल गई, सीकर सर्च किया सीकर के बारे में, पीडीसी खोला तो पीडीसी के बारे में। तो जैसे आप कोई यूट्यूब जो क्रोम पे गूगल पे जाके किसी चीज को सर्च करते हो और जो जानकारी खुलती है उसी को किस जो पेज खुलता है उसको वेब पेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, वेब पेज के नाम से जाना जाता है। हाइपर लिंक के माध्यम से जानकारी, हाइपर लिंक क्या होता है, आपके सामने जो लिंक होते हैं ना उसके माध्यम से आप जो जानकारी प्राप्त करते हो उसको आपके सामने क्या कहा जाता है, वेब पेज के नाम से जाना जाता है। और इंटरनेट की सबसे पॉपुलर सर्विसेज होती हैं क्या, वेब पेजेस। ऑनलाइन सर्विसेज, आप इंटरनेट के माध्यम से कौन कौन सी सर्विसेज को यूज करते हो, बैंकिंग की सर्विस यूज कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की शॉपिंग कर सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो, और एजुकेशन सर्विसेज मतलब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। तो आप बैंकिंग से संबंधित चीजें करते हो, शॉपिंग करते हो, टिकट बुक करते हो, और एजुकेशन से संबंधित जितनी भी सर्विसेज होती हैं सबके सब सर्विसेज को प्राप्त करते हो किसके माध्यम से, ऑनलाइन चीजों के माध्यम से। बुलेटिन बोर्ड सर्विसेज, बीबीएस क्या होता है बीबीएस, ऑनलाइन मैसेज बोर्ड। ऑनलाइन आपके सामने यूजर मैसेज पढ़ या लिख सकता है, मतलब आपका सामने क्या डिजिटल बोर्ड लगा दिया, उस पर आप मैसेज पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। उसी को क्या कहा जाता है, बुलेटिन बोर्ड सर्विस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बुलेटिन बोर्ड सोर्स के नाम से जाना जाता है। जिसका काम क्या होता है, आप उस पर कोई भी जानकारी है वो लिख भी सकते हो और कोई भी जानकारी है वो उस बोर्ड पर पढ़ भी सकते हो, उसको बुलेटिन बोर्ड सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। कनेक्टिंग पीसी टू इंटरनेट, अगर आपका जो कंप्यूटर है उसको आप इंटरनेट से कैसे जोड़ सकते हो, पहला कनेक्शन होता है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या, डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन विदाउट मोडेम या टेलीफोन लाइनों के माध्यम से, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा सकते हो, वाईफाई लगा सकते हो, है ना आपके सामने, और स्टारलिंक वाला कनेक्शन दे सकते हो, जो सैटेलाइट वाला कनेक्शन दे सकते हो, और आपके सामने क्या कर सकते हो, मोबाइल नेटवर्क वाला इंटरनेट जोड़ सकते हो। ये कुछ आपके सामने तरीके होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, इंटरनल एक्सप्लोरर को तो आपका आज के समय आपके सामने उसको बदल दिया भाई। वेब ब्राउजर होता है, अलग अलग प्रकार की वेबसाइट देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आजकल उसका एज हो गया है, एज के नाम से खुलता है आजकल, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, आजकल ईडीजीए के नाम से खुलता है ना।
वेब ब्राउजर होता है, जैसे क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, इस प्रकार के वेब ब्राउजर के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, किसका ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट का। और क्रोम किसका ब्राउजर है? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। इस पर हम अलग अलग प्रकार की वेबसाइट देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार की वेबसाइट है वो देख सकते हैं। फीचर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के क्या क्या फायदे होते हैं? एड्रेस बार होता है, हिस्ट्री देख सकते हो, फेवरेट वगैरह देख सकते हो। क्या क्या बच गया? चलिए, सर्च इंजन क्या होते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप सर्च करते हो कंप्यूटर पे आप जब किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को जब सर्च करते हो तो उसको किसके नाम से जाना जाता है? सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। मतलब इंटरनेट पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हो उसको सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ब्रेव हो गया आपके सामने, ये सब किसके उदाहरण होते हैं भाई? आपके सामने सर्च इंजन के उदाहरण होते हैं। वेब सफरिंग, वेबसाइट ब्राउजर करने का आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो वेबसाइट देखते हो उसको वेब सफरिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने पीडीएसी खोला है ना, तो पीडीएसी से संबंधित जो जानकारी है उसको क्या कहा गया? वेब सफरिंग के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो आप, चीजों को लर्निंग कर सकते हो और इंटरटेनमेंट कर सकते हो। ईमेल कैसे बनाई जा सकती है? सबसे पहले ईमेल का अकाउंट बनाओ, ईमेल को सेंड करना और रिसीव करना कहां पर मिलती है? आपके सामने ईमेल बॉक्स में, इनबॉक्स और आउटबॉक्स के अंदर मिलती है भाई। तो ये था बच्चों आपका जो पूरा का पूरा पेपर होने वाला है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित सारा का सारा बता दिया मैंने। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।